बारिश का मौसम हो, हाथ में गर्मा-गर्म चाय हो और साथ में ऐसा क्रिस्पी एक लॉलीपॉप हो कि पहली बाइट की आवाज़ सुन के ही भूख लग जाए, फिर और क्या ही चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहीन और आपका वेलकम है मेरे किचन जायका बाय शाहीन। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई और मज़ेदार सी एग लॉलीपॉप रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग भी इसी तरह क्रिस्पी लॉलीपॉप बना सकें। तो यहाँ पे मैंने 6 अंडे लिए हैं, उसे अच्छे से धो के हमने एक पैन में रख दिया है। अब इस पैन में 1 चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। ध्यान रहे अंडा जो है कच्चा नहीं होना चाहिए, पूरे से बॉयल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंडा जो है बॉयल हो चुकी है, अब इसे हम अच्छे से छील लेंगे। अंडे में नमक डाल के उबालने की वजह से जो इसके छिलके हैं वो बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं जब भी अंडा बॉयल करती हूँ तो इसी तरह करती हूँ जिससे कि जो अंडा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ये देखिए, तो आप जब भी अंडे को बॉयल करें तो 1 चम्मच नमक डाल के ही बॉयल करें। आपके भी अंडे जो है वो ख़राब नहीं होंगे और बड़े ही आसानी से यहाँ पे छिलके उतर जाएँगे। तो ये देखिए, मैंने एक-एक करके सारे अंडों के छिलके उतार लिए हैं। अब इसे हम वॉश कर लेंगे ताकि ये थोड़े बहुत जो इसमें कण वगैरह रह जाते हैं वो निकल जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रेटर लिया है और इस बॉयल अंडे को इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो अंडे का यहाँ पे हम इस्तेमाल ग्रेट करके ही करेंगे लॉलीपॉप बनाने के लिए। तो आप भी इसी तरह ग्रेट करके ही अंडे का इस्तेमाल करें। इसे हाथों से या किसी भी चीज़ से मसले नहीं, नहीं तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा और लॉलीपॉप जो है देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे ग्रेट ज़रूर करें क्योंकि ग्रेटर तो हर किसी के पास होती ही है, छोटी या बड़ी। तो आप इस तरह से ग्रेट कर लें अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे एक छोटी-सी और प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ऑल ऑप्शन ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी की वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो ये देखिए, एक-एक करके मैंने सारे अंडे को ग्रेट कर लिया है और ये कितने खूबसूरत से हमारे अंडे जो है वो ग्रेट हो चुके हैं। चलिए अब मसालों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने धनिया पत्ता लिया है यानी कि कोरिएंडर लीफ और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ यानी कि गार्लिक, इसे हमने छील के उतार लिया है और 1 इंच के टुकड़ा के करीब हमने यहाँ पे जिंजर यानी कि अदरक लिया है और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिली लिया है। आप कम ज़्यादा अपने तीखे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पे जिंजर यानी कि अदरक को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे क्योंकि बहुत बारीक-बारीक सा ग्रेट किया हुआ हमें अदरक चाहिए। तो इसे भी हम ग्रेट कर लेंगे। मैंने पूरा नहीं किया क्योंकि इतना काफ़ी लग रहा है तो आधे मैंने बचा लिया। अब यहाँ पे गार्लिक यानी कि लहसुन को भी हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। हमें पिसी हुई नहीं चाहिए, हमें इसी तरह की ग्रेट की हुई जिंजर और गार्लिक चाहिए जिससे कि इसका जो टेस्ट है लॉलीपॉप में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो आप इसी तरह से ग्रेट कर लें। अगर ग्रेटर ना हो तो आप छोटे-छोटे पीसेस चाकू से भी इसे कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब जो ये धनिया पत्ता और हरी मिर्च है उसे हम बिल्कुल बारीक-बारीक सा चॉप्ड कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बारीक-बारीक सा हम ग्रीन चिली को हम कट कर लेंगे और इससे जो ग्रीन चिली का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा, तो इसी तरह से हम कट करके ले लेंगे। अब जो ये कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता है, इसे भी हम बिल्कुल बारीक-बारीक सा चॉप्ड कर लेंगे। मोटी-मोटी ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, नहीं तो बाइंडिंग में जो है वो दिक्कत आएगी। तो ये देखिए, हमने इसे भी बारीक-बारीक सा चॉप्ड कर लिया है। अब एक अनियन लेंगे मीडियम साइज़ की, इसे भी हमें बिल्कुल बारीक-बारीक सा ही चॉप्ड कर लेना है, ज़्यादा मोटा हम इसे नहीं कट करेंगे। नहीं तो जब हम इसके लॉलीपॉप के गोले बनाएँगे यानी कि लड्डू की तरह जो इसे गोल-गोल शेप देंगे, तो मोटे प्याज़ रहेंगे तो उसकी वजह से जो है वो शेप अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, अनियन को भी मैंने छोटे-छोटे चॉप्ड कर लिए हैं। अब हमने जो ये अंडे को ग्रेट किया था उसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 चम्मच यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स लिया है। 1 चम्मच यहाँ पे चाट मसाला लिया है और थोड़ी-सी हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने ग्रेट किया था जिंजर गार्लिक, इन दोनों को हम यहाँ पे डाल देंगे
इस तरह से, और हरी मिर्च जो हमने कट किया था उसे भी डाल देंगे। अब यहाँ पे पहले तो हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, बाद में हमें लगे कि और इसमें डालनी चाहिए तो हम इसमें बाद में डालेंगे, फिलहाल 3 चम्मच ही डालेंगे। थोड़े से टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नमक डाला है, और धनिया पत्ता जो हमने यहाँ पे डाला था उसे डाल के हम इन अंडों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और मसाले भी डालेंगे, लेकिन पहले इतने मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इन सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो अंडों में अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच लेंगे, आधी चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लेंगे। अब जो हमने बारीक-बारीक अनियन को चॉप्ड किया था, सारे अनियन को हम इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम अनियन को तोड़ते हुए यहाँ पे डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ी-सी हमने कसूरी मेथी को क्रश करके यहाँ पे डाल लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हमने अनियन नहीं डाला था क्योंकि पहले से इसे ज़्यादा मैश करने की वज़ह से इसमें से जो पानी है वो ज़्यादा छूटने लगता है, तो इसलिए हमने प्याज़ को बाद में डाला है। अब इसे हम इस तरह से बाइंड करके देखेंगे कि आप यहाँ पे हमें और कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत है या नहीं। तो हमें लगा कि 1.5 चम्मच और इसमें डालना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच और कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो बाइंडिंग होगी हमारी इन मिश्रण की वो अच्छे से हो जाए। अगर आपको लगे कि और चाहिए इसमें तो आप और डाल सकते हैं, क्योंकि आपके अंडे और प्याज की मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा। तो ये अब बढ़िया सा हो गया है। अब हम एक-एक करके थोड़ी-थोड़ी सी रोटी जितना पेड़ा जो हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गोल-गोल इसे लड्डू की तरह बना लेना है, ये इस तरह का। तो सारे मिश्रण को हम इक्वल बनाएँगे। तो इसका हम ध्यान रखेंगे कि जो हम अंडे का मिश्रण लेंगे वो एक जैसा लेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छा दिखे, एक जैसा दिखे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है, रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये देखिए एक-एक करके मैंने सारे बॉल्स यहाँ पे रेडी कर लिया है। इस तरह से सारे इक्वल है और बहुत ही प्यारे से लग गए हैं। अब हम इसे अलग रखेंगे और इसे क्रिस्पी देने के लिए हम यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल करेंगे। तो एक अंडे मैंने लिया है, इसे तोड़ के एक कटोरी में हम रख लेंगे। इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि येलो और व्हाइट को आपस में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच दूध ऐड करेंगे, जिससे कि फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा और बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। अंडे और दूध को इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे इसे लगातार चलाते हुए हमने मिक्स कर लिया है, इसे अलग रखते हैं। अब हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास मार्केट का हो तो कोई बात नहीं, उसे यूज़ कर लें। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं हो मार्केट का तो आप इस तरह से घर पे भी बड़े ही आराम से बना सकते हैं। सारे यहाँ पे 6 पीस मैंने ब्रेड लिया है, सभी को रफली इस तरह से हमने तोड़ लिया है। अब इसे तोड़ने के बाद एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें सारे ब्रेड्स को हम इस तरह से डाल लेंगे और इसे हम दरदरा हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा हम इसे पीसेंगे। तो इसे अभी पीस के लेकर आती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्स है होममेड, ये रेडी हो गए हैं और ये थोड़ी-सी मोटी-मोटी यानी कि दरदरा है, बहुत ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। अब ये बॉल्स को हम अंडों वाली घोल में इस तरह से मिलाएँगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स के ऊपर इस तरह से रोल करेंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से अंदर तक सेट हो जाए, और जब हम इसे फ्राई करें तो बाहर निकले नहीं और ये बहुत ही क्रिस्पी और करारा बने। तो एक-एक करके सारे बॉल्स को अंडे वाले घोल में हम इस तरह से डालेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर भर-भर के हम इस तरह से सेट कर लेंगे, जिससे कि जो हमारी लॉलीपॉप है बहुत क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे सारे इस तरह से हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो, रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें
ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी की वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो ये देखिए एक-एक करके सारे बॉल्स को मैंने अंडे के घोल में डुबोया, उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से इस तरह से लपेट के रेडी कर लिया। तो यहाँ पे लॉलीपॉप्स के जो बॉल्स हैं ये रेडी हो गए हैं। इसे आप चाहे तो फ्रीज़र में रख के इसे स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे मन हो इसे फ्राई करके खा सकते हैं। एक फ्राई पैन लेंगे जिसमें हम ऑयल डालेंगे, आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल ले लें। तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद इसमें एक-एक करके हम बॉल्स डालेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि थोड़ी-थोड़ी दूरी बना के हम बॉल्स डालेंगे, सारे एक बार में हम नहीं फ्राई करेंगे, जितने एडजस्ट हो उतना ही हम डालेंगे। और यहाँ पे फ्लेम जो है हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे और ना ही लो रखेंगे। अब इस तरह से हमने तेल को ऊपर-ऊपर इस तरह से बॉल्स पे डालने हैं ताकि ऊपर से भी जो है पकने स्टार्ट हो जाए। इसके बाद ये अपने आप इस तरह से बड़े ही आसानी से पलटने लगेगा। तो इस तरह से उलट-पुलट करते हुए हमें इसे बिल्कुल क्रिस्पी और एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे, जिससे जो इसका क्रंचीपन है वो बहुत अच्छा है और ज़्यादा डार्क भी नहीं करेंगे जिससे कि ये कड़वा हो जाए। तो हमें बार-बार इसे पलटते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है बॉल्स के, यानी कि लॉलीपॉप का जो बॉल्स है ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसी स्टेज पे अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसे एक ऑयल स्ट्रेनर में हम डाल के इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से बाहर निकल जाए और ये लॉलीपॉप बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इसे हम कुछ देर तक ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाए। उसके बाद हम बिल्कुल सूखे प्लेट में इसे पलट लेंगे इस तरह से। और ध्यान रहे कि ये टूटे नहीं क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी होती है। अब जो बचे हुए बॉल्स है उसे भी हम इस तेल में रखेंगे और सेम प्रोसेस के साथ इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे कहने पे एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए आपके रेगुलर बनने वाली जो एग पकौड़ा है ये उससे बिल्कुल हटके है और इसका फ्लेवर इतना अच्छा और इतना टेस्टी होता है कि एक बार बनाएंगे तो बाकी सारे अंडे पकौड़े आप भूल जाएंगे। बार-बार यही बनाएंगे क्योंकि इसे बनाना इतना आसान है, इतना ईज़ी है और बहुत ही कम सामान से ये बन के रेडी हो जाता है और इतना टेस्टी भी लगता है। और साथ में ये अट्रैक्टिव इतना लगता है कि बड़े, बच्चे, बूढ़े सभी को ये पसंद आने वाला है और कोई भी पार्टी फंक्शन के स्टार्टर में आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी के बॉल्स है वो रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारी जो ये बॉल्स है क्रिस्पी हो गई है, ये एकदम करारी है, एकदम हार्ड है। ये देखें मैंने काँटे वाली छुरी भी लगा के इस पे लगा रही हूँ इसे, मतलब अगर ये सॉफ्ट होती तो इसमें लग जाती। अब एक टूथपिक लेंगे और सारे बॉल्स में हम इस तरह से डाल देंगे जिससे कि ये लॉलीपॉप का लुक भी आ जाएगा और इसे सर्व करने में बहुत आसानी होगी और इसे खाने में भी बहुत ही आसानी हो जाता है और ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो ये टूथपिक इस तरह से ज़रूर डालें। तो ये रहा हमारा क्रिस्पी और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाला एग लॉलीपॉप। इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही खूबसूरत के साथ-साथ बहुत टेस्टी भी लगता है। एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितना जूसी बना है। तो ये देखिए तोड़ने के बाद अंदर का फिलिंग जो है कुछ इस तरह का दिख रहा है जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जब आप इसे खाएँगे तो आपके मुँह में टेस्ट का ब्लास्ट होगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आप इसे इस तरह से अपने मनपसंद चटनी के साथ इसे सर्व करें, या ग्रीन चटनी हो, रेड चटनी हो, किसी के साथ भी। आप इस लॉलीपॉप को छोटे-मोटे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी, आप इसमें भी स्टार्टर के रूप में इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जाइए, बनाइए और आप भी इस बारिश के मौसम में ये गरमा-गरम लॉलीपॉप एन्जॉय करिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।